स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 9th में लेसन नंबर 11 कार्य तथा ऊर्जा के क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में पूरा लेसन अच्छे से पढ़ लिया था, समझ लिया था। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, लेसन नंबर 11 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके बच्चों, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो उतार लीजिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न सूचीबद्ध क्रियाकलापों को ध्यान से देखिए। अपने कार्य शब्द की व्याख्या के आधार पर तर्क दीजिए कि इनमें कार्य हो रहा है अथवा नहीं। तो जो पहला है हमारा कि भाई ये पूछ रहा है कि जो भी नीचे तर्क दिए गए इसके आधार पर बताइए कि जो कार्य है वो हो रहा है नहीं। जैसे सुमो है, एक तालाब में तैर रहा है। सुमो एक तालाब में तैर रहा है, तो एक बात बताओ, अगर वो तालाब में तैर रहा है तो क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। विस्थापन हो रहा है और साथ में क्या, बल लगा रहा है पानी के ऊपर, तभी तो वो तैर रहा है। तो बल भी है, विस्थापन भी है, तो बताओ वो उसमें कार्य होगा नहीं होगा। सिंपल सी बात है, बल और विस्थापन दोनों है तब कार्य होगा, क्योंकि हमें पता है कार्य की परिभाषा क्या होती है, बल इंटू विस्थापन होता है। ठीक है, तो बल और विस्थापन दोनों है तो कार्य होगा। और जो विस्थापन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, जो है ना विस्थापन है वो विस्थापन की दिशा में क्या उसके लंबवत ऐसे लग रहा है, बल तो लग रहा है, ठीक है, उसकी दिशा में ही लग रहा है बल, ठीक है, विस्थापन के। तो ऐसे करके कार्य होगा। ओके बच्चों, ठीक है। तो पहले का आंसर लिखोगे तो मेरे साथ साथ लिख लो। हाँ, सुमो द्वारा कार्य किया जा रहा है। सुमो द्वारा कार्य किया जा रहा है। लिखो, हाँ, सुमो द्वारा कार्य किया जा रहा है, क्योंकि सुमो का विस्थापन हो रहा है। क्योंकि सुमा का विस्थापन हो रहा है। ओके, जो 2 नंबर है, एक गधे ने अपनी पीठ पर बोझ उठा रखा है। अब देखो, एक गधा है, अपनी ना पीठ पर बोझ उठा रखा है, पर वो चल नहीं रहा। तो बताओ विस्थापन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। विस्थापन नहीं हो रहा, खाली बल लग रहा है, विस्थापन नहीं हो रहा। तो बताओ कार्य होगा तो नहीं होगा। तो लिखो, तुम इसमें लिखो, नहीं कार्य नहीं होगा, क्योंकि नहीं कार्य नहीं होगा, क्योंकि इस स्थिति में विस्थापन नहीं हो रहा है। क्योंकि इस स्थिति में विस्थापन नहीं हो रहा है। अगला है, एक पवन चक्की कुएं से पानी उठा रही है। एक जो पवन चक्की है ना, वो क्या कर रही है, कुएं से पानी उठा रही है। तो इसमें देखो, पवन चक्की उठा रही है तो विस्थापन तो हो ही रहा है, और पवन चक्की कुएं से, तो मतलब पवन ऊर्जा लग रही है, पवन ऊर्जा बल के रूप में कार्य कर रही है। तो पवन का बल लग रहा है, तो सिंपल सी बात है, पवन का बल भी लग रहा है और वो विस्थापन भी हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में कार्य होगा। तो लिखो, तुम आंसर लिखो, हाँ कार्य होगा, क्योंकि बल तथा विस्थापन दोनों लग रहे हैं। क्योंकि बल तथा विस्थापन दोनों लग रहे हैं। अगला है हमारे पास, एक हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है। एक हरा पौधा, उसके अंतर्गत क्या हो रही है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है। तो अरे हरा पौधा है, तो बताओ उसने कुछ विस्थापन किया नहीं किया, वो कुछ बल लगा रहा है नहीं लगा रहा। तो इसके अंतर्गत ना बल लग रहा है ना विस्थापन लग रहा है, तो कोई कार्य भी नहीं होगा। तो लिखो, इसके अंतर्गत नहीं कोई कार्य नहीं होगा, क्योंकि बल तथा विस्थापन दोनों ही नहीं लग रहे। क्योंकि बल तथा विस्थापन दोनों ही नहीं लग रहे। अगला क्वेश्चन है, एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। एक इंजन क्या कर रहा है, ट्रेन को खींच रहा है। तो बताओ, इंजन खींच तो रहा है ट्रेन को, और साथ में क्या लग रहा है, बल भी लग रहा है और विस्थापन भी है, तो दोनों है। तो इसके अंतर्गत बताओ कार्य होगा नहीं होगा, होगा। तो लिखो, आंसर लिखो, हाँ कार्य होगा। क्योंकि बल तथा विस्थापन दोनों लग रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अनाज के दाने सूर्य की धूप में सूख रहे हैं। जो अनाज के जो दाने हैं ना, वो सूर्य की धूप में क्या हो रहे हैं, सूख रहे हैं। तो बताओ इसमें कौन सा बल काम किया,
या चलो बल तो चलो फिर भी हम मान ले कि भाई कैसे ही करके कुछ ना कुछ लग गया होगा, सौर का करके, ठीक है, सौर ऊर्जा करके कुछ लग गया होगा, ठीक। पर विस्थापन हो रहा है क्या? कुछ नहीं हो रहा, तो इस कंडीशन में कार्य होगा क्या? नहीं होगा कार्य, ठीक है। तो लिखो, इसमें लिखो नहीं, कार्य नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि नहीं, कार्य नहीं होगा क्योंकि क्योंकि विस्थापन नहीं हो रहा है, क्योंकि विस्थापन नहीं हो रहा है, ठीक है। अब अगला, इसमें पहले में लास्ट क्वेश्चन है, एक पाल नाव पवन ऊर्जा के कारण क्या है? गतिशील है। अब सिंपल सी बात है, इसने क्या बोला? पाल नाव पवन ऊर्जा के कारण गतिशील है। पवन ऊर्जा के कारण तो पवन बल लग रहा है, ठीक है, पवन का वायु का बल लग रहा है, उसके कारण क्या है? गतिशील है, ठीक है, गतिशील है मतलब विस्थापन हो रहा है। तो इस कंडीशन में बताओ कार्य होगा नहीं होगा? होगा, ठीक है। तो लिखो हाँ कार्य होगा, हाँ कार्य होगा, क्योंकि बल तथा विस्थापन दोनों लग रहे हैं। हाँ कार्य होगा क्योंकि बल तथा विस्थापन दोनों लग रहे हैं। तो अब लिखोगे तुम क्वेश्चन नंबर 2 और मैं लिखूंगी उसका आंसर, ठीक है, फिर उसके बाद आपको समझाऊंगी। तो पहले आप लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। जब तक आप क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहे हैं, मैं उसका आंसर लिख रही हूँ। तो आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो मैं पढ़ रही हूँ, साथ साथ में आप लोग देख लीजिए। एक पिंड को मैं जब समझा रही हूँ ना, तो आप काम नहीं करेंगे, ध्यान रखना। अगर आपने काम किया है साथ साथ में और समझ नहीं रहे तो कोई मतलब नहीं है खाली कॉपी बनने से, ठीक है ना। तो जब मैं समझा रही हूँ तो साथ में समझेंगे, ठीक है ना, फिर बाद में आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो आप साथ में देखेंगे। एक पिंड को धरती से किसी कोण पर फेंका जाता है। एक जो पिंड है उसको धरती से क्या है, किसी कोण पर फेंका जाता है। यह एक वक्र पथ पर चलता है। क्या हो जाता है? एक वक्र पथ, मतलब यूं वक्र पथ पर चलता है और वापस धरती पर आ गिरता है। कोई पिंड ये है, इसको कहाँ फेंका हमने? धरती से कोई दूसरी जगह पे फेंका और वापस वक्र पथ पर चलकर क्या जाता है? वापस धरती पर आ जाता है। पिंड के प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु एक ही क्षैतिज रेखा पर स्थित है। जो ये पिंड का क्या है? ये तो प्रारंभिक बिंदु हो गया और ये क्या हो गया? अंतिम बिंदु। दोनों क्या एक ही रेखा पर स्थित है, एक ही धरती पर स्थित है, तो एक ही रेखा पर स्थित है। पिंड पर गुरुत्वीय बल द्वारा कितना कार्य किया गया? जो गुरुत्वीय बल है, जो पिंड है, पिंड पर गुरुत्वीय बल द्वारा कितना कार्य किया गया? तो इस कंडीशन में जो पिंड पर है ना, गुरुत्वीय बल द्वारा जो किया गया कार्य होगा ना, वो क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। अब शून्य क्यों होगा? शून्य इस कंडीशन में होगा, ठीक है। तो बल इसमें जो किया गया कार्य है वो क्या होगा? शून्य होगा, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य। क्योंकि जो कार्य है ना वो कब होता है? वो तब होता है जब जो बल है ना वो क्या है? वो सदा है ना विस्थापन की दिशा में समकोण पर कार्य करता है। विस्थापन की दिशा में हो ना, विस्थापन की दिशा में और समकोण पर हो, तब बल काम करता है, ठीक है ना, तब बल काम करता है। ये जो गुरुत्वीय बल है ना वो विस्थापन की दिशा में नहीं है, विस्थापन की दिशा में नहीं है, समकोण पर, विस्थापन की दिशा में समकोण पर नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। बात समझ आई? तो ये रहा इसका आंसर। तो पिंड पर गुरुत्वीय बल द्वारा शून्य कार्य किया गया, क्योंकि बल सदा विस्थापन के दिशा में समकोण पर कार्य करता है। ओके बच्चों, तो आप क्वेश्चन नंबर 3 उतार लीजिए। मैं इसका आंसर लिख रही हूँ, आप क्वेश्चन नंबर 3 उतार लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बैटरी बल्ब जलाती है, इस प्रक्रम में होने वाली ऊर्जा परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। एक बैटरी क्या करती है, बल्ब जलाती है, इस प्रक्रम में होने वाली ऊर्जा जो परिवर्तन है ना वो कैसे हो रहा है उसके बारे में बात करनी है, ठीक है ना। जब एक बैटरी क्या है, बल्ब जलाती है ना, तो पहले बैटरी रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलती है, विद्युत ऊर्जा में बदलती है। जब बैटरी क्या करती है, जब बैटरी एक बल्ब जलाती है तो पहले तो उसके अंदर रासायनिक ऊर्जा है, फिर वो किसमें बदलती है, विद्युत ऊर्जा में। और विद्युत ऊर्जा कहाँ पे बदलती है, ऊर्जा तथा प्रकाश के अंदर बदल रही है, ऊष्मा तथा किसमें बदल रही है, प्रकाश के अंदर बदल रही है। इस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो इसका आंसर लिखिए क्वेश्चन नंबर 3 का, जब एक जब एक बैटरी बल्ब को जलाती है तो पहले बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यह विद्युत ऊर्जा गर्मी मतलब ऊष्मा, ठीक है ना, गर्मी और प्रकाश में परिवर्तित होती है। इस प्रकार से हमने ऊर्जा परिवर्तन के बारे में बताया। अब क्वेश्चन नंबर 4 लिखो, जल्दी से लिखो क्वेश्चन नंबर 4। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है कि भाई 20 किलोमीटर द्रव्यमान पर लगने वाला कोई बल, 20 किलोमीटर का कोई द्रव्यमान उस पर लगने वाला कोई बल, उसके जो वेग को है ना 5 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो, इसके अंदर हमें द्रव्यमान कितना दे रखा है, 20 किलोग्राम, और यू कितना दे रखा है, 5 मीटर प्रति सेकंड, और वी कितना दे रखा है, 2 मीटर प्रति सेकंड। और हमने जब गतिज ऊर्जा का जब ना फॉर्मूला निकाला था तो हमारे पास एक फॉर्मूला आया था कार्य का, 1/2 m क्या आया था, बताओ, 1/2 m u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर आया था, नहीं आया था ना ये फॉर्मूला। तो हमारे पास 1/2 m कितना है 20, और u कितना है 5 का स्क्वायर, और v कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास आ जाएगा, ये काटेंगे इसको, ये कितना बार में आ जाएगा 10, ये कितना आ जाएगा 10 और इंटू ये क्या है 25, और ये क्या आ जाएगा 4, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 इंटू ये कितना आ गया 21, तो 21 इंटू 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा 210 जूल, ये आ जाएगा हमारा 210 जूल। कार्य क्या आ जाएगा 210 जूल, ये आ गया हमारा आंसर। फटाफट इसको नोट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5 उतारिए, ठीक है। मैं इसको मिटा रही हूँ, अगर आपसे नोट नहीं हो रहा तो आप इसको पॉज करके उतार लेना, ओके बच्चों, मिटा रही हूँ मैं अभी इसको, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका आंसर है ना, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था ना, सेम वैसा ही है ये, ठीक है ना, क्योंकि इसका जो है ना क्वेश्चन है वो है 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड एक मेज पर ए बिंदु पर रखा है, इसे बी बिंदु तक लाया जाता है। यदि ए तथा बी को मिलाने वाली रेखा क्षैतिज है तो पिंड पर गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। गुरुत्वीय बल द्वारा कार्य कितना होगा। अब ये क्या है, एक मेज पर है, ए से बी तक आया है, ठीक है। अब क्षैतिज रेखा में है और गुरुत्वीय बल द्वारा कार्य कितना होगा, 0 ही होगा, क्योंकि क्या है कि जो है ना बल क्या होता है, सदा विस्थापन की बल सदा विस्थापन के समकोण की दिशा में लगता है ना, तब कार्य होता है, ठीक है ना, वरना कार्य नहीं होता। इसमें ऐसी कंडीशन नहीं होती, इसलिए क्या है क्षैतिज रेखा से बनी है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, कार्य नहीं होगा। तो आंसर लिखेंगे इसे, इसमें लिखेंगे इसे बी बिंदु तक लाया जाता है यदि ए एंड बी को मिलाने वाली
मिलाने वाली रेखा क्षैतिज है तो पिंड पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा क्योंकि बल सदा विस्थापन के दिशा में समकोण पर कार्य करता है। ओके बच्चों, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। 6 का आंसर तुम ढूंढ के लाओगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में तुम कोशिश करना, कर लो, नहीं करोगे तो फिर मैं बताऊंगी तुम्हें 6 का आंसर, ठीक है ना। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन सी ऊर्जा रूपांतरित होती है। जब आप साइकिल चलाते हैं ना तो कौन सी ऊर्जा में रूपांतरण होता है, ठीक है ना। कौन सी ऊर्जा रूपांतरण होता है। जब हम साइकिल चलाते हैं तो हमारी क्या लगती है, पेशीय ऊर्जा। पेशीय ऊर्जा किसमें बदलती है, गतिज ऊर्जा में, ठीक है। और फिर गतिज ऊर्जा से क्या होता है, घर्षण के विरुद्ध क्या करते हैं वो गतिज ऊर्जा क्या होती है, घर्षण के विरुद्ध खर्च होती है, क्योंकि सड़क पर क्या होता है, घर्षण होता है। हम साइकिल चला रहे हैं, हमारी पेशीय ऊर्जा किसमें बदल रही है, गतिज ऊर्जा। और जो गतिज ऊर्जा है वो किसमें खर्च हो रही है, वो क्या है, सड़क पर क्या होता है, घर्षण बल। घर्षण बल के विरुद्ध क्या हो रही है, खर्च हो रही है। इस प्रकार से ऊर्जा का रूपांतरण होता है। आंसर लिखे, क्वेश्चन लिख लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 7 आप लिखेंगे, जितने भी क्वेश्चन है ना वो सारे आप लिखेंगे, मैं सिर्फ आंसर लिखूंगी, ध्यान रखना। साइकिल चलाने पर शरीर की पेशीय ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। यह गतिज ऊर्जा घर्षण के विरुद्ध कार्य करने में खर्च हो जाती है। बात समझ आई नहीं आई, ठीक है। पेशीय से किसमें हो रही है, गतिज में खर्च हो जाती है। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, जब आप अपनी सारी शक्ति लगाकर एक बड़ी चट्टान को ढकेलना चाहते हैं तो उसे हिलाने में क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। तो इस अवस्था में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। आपके द्वारा व्यय की गई ऊर्जा कहाँ चली जाती है, मतलब इस जो कंडीशन में है कि बड़ी सारी चट्टान इसको ढकेलने में क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है या नहीं होता, अगर होता है तो वो ऊर्जा कहाँ चली जाती है। सिंपल सी बात है, अगर हम ऊर्जा लगा रहे हैं तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। जो ऊर्जा हमारी जो पेशीय ऊर्जा है ना वो किसमें चली जाती है, ऊष्मीय ऊर्जा में चली जाती है। क्योंकि तुम देखोगे अगर तुम चट्टान को धक्का लगाओगे तो जहाँ पर धक्का लग रहा है ना वहाँ पर क्या हो जाएगी, तुम देखोगे वहाँ पर जहाँ पर तुम्हारा हाथ है वहाँ पे क्या हीट पैदा हो जाएगी, तुम्हें वहाँ पे गर्म महसूस होगा बाकी की जगहों की तुलना में जहाँ पर तुम्हारा हाथ है। तो क्या ऊष्मीय जो हमारी पेशीय ऊर्जा वो किसमें बदल जाती है, ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 निकालकर, ठीक है ना। तो अभी हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो लिखेंगे, इस प्रक्रिया में पेशीय ऊर्जा, पहले लिखेंगे यहाँ पे हाँ, इस प्रक्रिया में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ये लिखेंगे, ठीक है ना। तो पहले लिखेंगे हाँ, इस प्रक्रिया में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। आगे लिखेंगे पेशीय ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित
रूपांतरित हो जाती है, ठीक है ना। पेशीय ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है वो छोटा सा है, तो हम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी घर में हर महीने में ऊर्जा की 250 यूनिटें व्यय हुई। यह ऊर्जा जूल में कितनी होगी। ये जो ऊर्जा है ना वो किस में बदलनी है, हमको जूल में बदलनी है। हर महीने कितनी 250 व्यय हुई, ठीक है ना। तो इस ऊर्जा को किस में बदलना है, जूल में बदलना है, ठीक है। पहले इसको इरेज करते हैं। तो देखो इसने क्या बोला, कितनी है ऊर्जा, 250 यूनिट है। ऊर्जा कितनी है, 250 यूनिट। और हमें पता है यूनिट हो चाहे किलो मेगावाट किलोवाट घंटा हो, एक ही बराबर है। या तो इसको 250 यूनिट लिखो या 250 किलोवाट घंटा लिखो, एक ही बात है। क्योंकि हमने पढ़ा था किलोवाट घंटा या यूनिट क्या होती है, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अब इसको बदलना किसमें, जूल में बदलना है। और हमें पता है 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। अभी बताओ यूनिट और किलोवाट घंटा ज्यादा है या फिर जूल ज्यादा है, किलोवाट घंटा क्या है, ठीक है ना। अब इसको किसे बदलना है, हमें जूल में बदलना है। तो हमें पता है कि ये मान में क्या है, ये मान क्या है कम, ये मान क्या है ज्यादा है ना। तो भाई कम को अगर ज्यादा में बदलना हो तब हम क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे 10 की पावर 6। इसकी गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9 इंटू 10 की पावर 8 जूल। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 8 जूल। क्योंकि हमने क्या किया, किलोवाट, अगर ये किलोवाट इसकी जगह पे अगर जूल रख देंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अगर इसकी जगह पे हमने अगर ये लिख दिया तो एक ही बात है, ठीक है। तो ये किसे बदल जाएगा, जूल में बदल जाएगा। ये हो गया हमारे आज के लिए, इतना ही करेंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है बच्चों। अगर तुम्हारी क्लास में कोई बच्चा ऐसा है जो काम नहीं कर पा रहा है, वीडियो नहीं कर पा रहा है, तो तुम लोग क्या करोगे, उनकी जाके हेल्प करना है, ठीक है ना। या तो उनको तुम अपने घर पे बुला लो या तुम उनके घर पे जाके उनको काम करवाओ। जो भी मैं समझा रही हूँ वो तुम उन्हें समझाओ, ठीक है बच्चों। वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच बच्चों।